प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं रमेश कुमार आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ हिंदी व्याकरण से एक प्रकरण लेकर जिसका नाम है विशेषण। तो फिर आइए शुरू करते हैं विशेषण। इंद्रधनुषी छटा बिखराता सुरम्य प्रपात हमसे दूर था, फिर भी उसके शीतल जल का अनुभव हमें हो रहा था। सामने ढलते सूरज द्वारा परछाइयों की लंबी कतारें बनी थीं। असंख्य दर्शक इस सुंदर जलधारा का आनंद ले रहे थे। इस अनुच्छेद में पीले रंग से रंगे हुए जो शब्द हैं, इंद्रधनुषी, सुरम्य, शीतल, ढलता, लंबी, असंख्य तथा सुंदर शब्द क्रमशः छटा, प्रपात, जल, सूरज, कतार, दर्शक तथा जलधारा की विशेषता बता रहे हैं। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषता को विशेषण कहते हैं, विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहा जाता है। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। काला घोड़ा तेज भागता है, 50 आदमी पकड़े गए, मेरी गाय अधिक दूध देती है, उसकी साड़ी बनारसी है, यह इमारत मुगल कालीन है। इन वाक्यों के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी दीजिए कि कैसा घोड़ा तेज भागता है, तो उत्तर मिलता है हमें काला घोड़ा तेज भागता है। कितने आदमी पकड़े गए, तो उत्तर मिलता है 50 आदमी पकड़े गए। मेरी गाय कितना दूध देती है, तो उत्तर मिलता है अधिक दूध देती है। उसकी साड़ी कैसी है, तो उत्तर है कि उसकी साड़ी बनारसी है। और यह इमारत कब की है, तो इमारत के बारे में उत्तर मिलता है कि मुगल कालीन है। तो कैसा, कितने, कितना, कैसी, कब की आदि शब्दों से प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिलता है वे विशेषण होते हैं। इस प्रकार काला, 50, अधिक, बनारसी और मुगल कालीन शब्द विशेषण हैं जो क्रमशः घोड़ा, आदमी, दूध, साड़ी तथा इमारत संज्ञा शब्दों, जिन्हें विशेष्य भी कहते हैं, की विशेषता बता रहे हैं। विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, संख्या, मात्रा आदि के बारे में बताते हैं। विशेषणों का प्रयोग दो प्रकार से होता है। पहला, संज्ञा शब्दों जिन्हें हम विशेष्य भी कहते हैं उनसे पहले होता है। जैसे अच्छे बच्चे दंगा नहीं करते, तो यहाँ अच्छे शब्द विशेषण है और बच्चे जो संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, यह विशेष्य है, तो यहाँ विशेष्य से पहले विशेषण का प्रयोग किया गया है। तथा दूसरा, संज्ञा शब्द विशेष्यों के बाद, जैसे ये संतरे मीठे हैं, तो संतरा है, संज्ञा है और उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वह मीठा है, तो मीठा शब्द विशेषण है। विशेषणों के भेद या विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला, गुणवाचक विशेषण, दूसरा, संख्यावाचक विशेषण, तीसरा, परिमाणवाचक विशेषण और चौथा, सार्वनामिक विशेषण। आइए अब इन्हें क्रमशः जानते हैं। गुणवाचक विशेषण, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणदोष, आकार, रंग, स्थान, काल, दशा आदि का बोध होता हो उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। एक अनुच्छेद देखिए कि आकर्षक रूप, लंबा तगड़ा डीलडौल, विलक्षण मेधाशक्ति, ललित कंठ, दयार्द्र हृदय, लुभावनी आँखें, दमकती दर्शनावली, घुंघराली अलकावली, पतले अधर, लंबी अंगुलियाँ, प्रशस्त वक्षस्थल, हर तरह से सृजनहार ने निराला को संवारा था। अब इस वाक्य में आए सभी पीले रंग से रंगे हुए शब्द निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के गुण, आकार, रंग, दशा आदि का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये सभी विशेषण हैं। विशेषण कई प्रकार की विशेषताओं का बोधक हो सकता है। जो गुणवाचक विशेषण है यह कई प्रकार की विशेषताएं बताता है। कुछ उदाहरण सामने हैं, देखिए। जैसे गुणबोधक में जो गुणवाचक विशेषण होते हैं वो गुणबोधक होते हैं, अच्छा, भला, सीधा, विनम्र आदि। दोष बोधक भी होते हैं, दुष्ट, बुरा, क्रूर, अभिमानी। आकार बोधक में लंबा, चौड़ा, गोल, चौकोर आदि। स्थान बोधक में ऊंचा, नीचा, देसी, विदेशी, बनारसी, भारतीय आदि। रंग बोधक में लाल, पीला, हरा, सफ़ेद, सुनहरा आदि। काल बोधक में नया, पुराना, आधुनिक, प्राचीन आदि। दशा बोधक में सूखा, गीला, दुबला, मोटा, अस्वस्थ आदि। दिशा बोधक में
पूर्वी, पश्चिमी, भीतरी, बाहरी, उत्तरी, दक्षिणी आदि। स्पर्शबोधक में कोमल, कठोर, खुरदुरा आदि। स्वादबोधक में मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, चटपटा आदि। ध्वनिबोधक में मधुर, कर्कश आदि। गंधबोधक में सुगंधित और दुर्गंधपूर्ण आदि। तो ये सारे के सारे गुणवाचक विशेषण हैं। ठीक है। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण संख्या का बोध कराए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अनुच्छेद देखिए, एक सरकारी अस्पताल में एक डॉक्टर आए, वे बोले 2 खुराक पीजिए, दर्द गायब हो जाएगा। 3 दिन बीत गए पर दर्द में कमी न हुई। यहाँ आए शब्द जो रंगीन हैं, लाल रंग से रंगे हुए हैं, 1, 2, 3 शब्द संख्यावाचक विशेषण हैं। ये क्रमशः डॉक्टर, खुराक और दिन की विशेषता बता रहे हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषणों से निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 आदमी, 4 आम, 10 पेड़, दुगुना लाभ, 8 पहर आदि। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण भी 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला, गणनावाचक में 2, 4, 10, 100, 1000 इत्यादि। क्रमवाचक, जहाँ क्रम का बोध हो, पहला, दूसरा, तीसरा, 20वां, 100वां आदि। आवृत्ति, जहाँ बार बार दोहराई जाए तो आवृत्तिवाचक, 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, 100 गुना आदि। समुदायवाचक में दोनों, तीनों, पाँचों आदि। और प्रत्येक बोधक में 1, 1, 2, 2, हर दूसरा, हर तीसरा आदि। और संख्यावाचक विशेषण का दूसरा प्रकार है अनिश्चित संख्यावाचक। इनसे निश्चित संख्या का बोध नहीं होता। जैसे कुछ बच्चे, थोड़े आम, सब लड़कियां आदि। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। मात्रा, नापतौल आदि बताने वाले विशेषण को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलो आटा, 1 एकड़ जमीन, 5 मीटर कपड़ा, 3 लीटर दूध, थोड़ा पानी इत्यादि। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला, अनिश्चित परिमाणवाचक। इसमें निश्चित मात्रा या नापतौल का बोध नहीं होता। जैसे कुछ अन्न, थोड़ी दाल, घड़ों पानी इत्यादि। और दूसरा इसमें होता है निश्चित परिमाणवाचक। इसमें संख्या या गिनती निश्चित होती है। जैसे 5 किलो टमाटर, 2 मीटर कपड़ा, 600 ग्राम घी आदि। एक विशेष बात हमें यहाँ याद रखनी है कि अनिश्चित परिमाणवाचक में जब अधिक परिमाण का, ज़्यादा मात्रा का बोध कराना हो तो उसमें ओ जोड़ दिया जाता है, ओ प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे घड़ों पानी, टनों लोहा, मनो गेहूँ, यानी 1 मन गेहूँ तो हम कहते हैं मनो गेहूँ। पता नहीं कितने मन है, लेकिन हम उसको बहुवचन बना करके ओ जोड़ करके उसकी मात्रा और बढ़ा देते हैं। सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे वह लड़का, यह तोता आदि। यहाँ वह और यह संज्ञा के साथ आए हैं और संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। वह जो है लड़के की विशेषता बता रहा है तथा यह तोते की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण हैं। याद रहे, यदि किसी सर्वनाम के बाद कोई संज्ञा प्रयुक्त हो और सर्वनाम उसी संज्ञा के लिए आया हुआ हो तो सर्वनाम वहाँ सार्वनामिक विशेषण बन जाता है, जैसे उदाहरण में है। दूसरा, सर्वनामों में उत्तम पुरुष मैं, हम, निजवाचक आप, स्वयं, खुद तथा मध्यम पुरुष तू, तुम विशेषण के लिए प्रयुक्त नहीं होते। केवल अन्य पुरुष के सर्वनाम जो होते हैं वही विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तीसरा, सर्वनामों में प्रत्यय लगाकर भी सार्वनामिक विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे यह से ऐसा, अर्थात जो अन्य पुरुष के सर्वनाम हैं उनमें प्रत्यय लगाया जाता है। तो यह से ऐसा या इतना, क्या से कैसा या कितना, वह से वैसा या उतना तथा जो से जैसा या जितना, इस प्रकार से भी सार्वनामिक विशेषण बनाए जाते हैं। विशेषणों की तुलना देखिए किस प्रकार से कराई जाती है। तो विशेषणों का प्रयोग 3 प्रकार से होता है। पहली अवस्था जो होती है उनकी वो मूलावस्था होती है। इसमें किसी एक व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के गुण अथवा विशेषता का वर्णन किया जाता है। जैसे लंबा पेड़, गोल चांद आदि।
या सीधे सीधे हम कह सकते हैं जब विशेषण का सामान्य प्रयोग हुआ रहे तो वह अपनी मूलावस्था में होता है। दूसरा प्रयोग उत्तरावस्था में होता है। इसमें दो प्राणियों, व्यक्तियों, वस्तुओं या पदार्थों के गुण दोष अथवा विशेषता की तुलना करके एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। जैसे गुलाब गेंदे से अधिक सुंदर है, अक्षर जिज्ञासा से लंबा है। ध्यान देने की बात यहाँ यह है कि उत्तरावस्था में जिससे तुलना की जाती है उस संज्ञा या सर्वनाम के आगे से या से अधिक या से बढ़कर या की अपेक्षा या की तुलना में आदि शब्द लगाए जाते हैं। और तीसरा प्रयोग विशेषण का है उत्तमावस्था में। इसमें बहुत से प्राणियों, व्यक्तियों, वस्तुओं या पदार्थों की तुलना करके उन सब में से किसी एक को सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता है। जैसे अर्जुन 5 पांडवों में सबसे वीर थे, एवरेस्ट की चोटी उच्चतम है। प्रविशेषण। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। राम बहुत मोटा है, चाकू ज़्यादा तेज है, यह दृश्य अत्यंत सुंदर है, वह बिल्कुल मूर्ख है। इन वाक्यों में जो लाल रंग से रंगे हुए शब्द आए हैं, बहुत, ज़्यादा, अत्यंत, बिल्कुल, शब्द क्रमशः तेज, सुंदर और मूर्ख विशेषणों की विशेषता बताते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विशेषण होते हैं, किंतु जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण का पद परिचय। आइए देखते हैं विशेषण का पद परिचय बताते हुए क्या क्या करना पड़ता है। तो विशेषण का पद परिचय बताते हुए निम्नलिखित बातें बताई जाती हैं कि विशेषण का भेद, कि वह किस प्रकार का है, कौन सा प्रकार है विशेषण का, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या सार्वनामिक। विशेषण का लिंग, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग जो संज्ञा पर आधारित होता है। विशेषण का वचन, कि वह एक वचन है कि बहुवचन है, यह भी संज्ञा पर आधारित होता है। विशेषण की अवस्था, कि वह किस अवस्था में आया है, मूलावस्था में आया है, उत्तरावस्था में आया है या उत्तमावस्था में आया है। तथा विशेष्य, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए। उदाहरण देखिए, यह घड़ी मेरे छोटे भाई की है, इसलिए मैं इसी किसी को नहीं दे सकता। यहाँ पर यह और छोटे जो लाल रंग से रंगे हुए हैं, यह विशेषण है। तो चलिए इनका पद परिचय देखते हैं। तो यदि हम यह का पद परिचय देखें तो यह जो है वो सार्वनामिक विशेषण है। घड़ी के लिए आया है तो एक वचन है, घड़ी एक ही है। घड़ी के लिए आया है इसलिए वह स्त्रीलिंग है। और इसका विशेष्य क्या है, किसकी विशेषता बता रहा है, घड़ी की। इसी तरह से दूसरा छोटे, यह गुणवाचक विशेषण है, आकार बोधक है तो गुणवाचक विशेषण है। भाई जो है वो अकेला है इसलिए एक वचन है। भाई पुल्लिंग है इसलिए विशेषण भी पुल्लिंग है। सामान्य प्रयोग है इसलिए विशेषण मूलावस्था में है। और विशेष से इसका क्या है, किसकी विशेषता बता रहा है, भाई की विशेषता बता रहा है। दूसरा उदाहरण देखिए, माता ने अपने घायल बच्चे को उठा लिया। तो घायल शब्द का पद परिचय इस प्रकार है कि यह गुणवाचक विशेषण है, अवस्था बता रहा है। बच्चा है इसलिए एक वचन है, बच्चा है इसलिए पुल्लिंग है। विशेषण अपनी मूलावस्था में प्रयुक्त है और इसका विशेष्य क्या है, बच्चे है। तो यह रहा विशेषण और उसका पद परिचय। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।